Hello student, today I am going to teach you grade 10th Hindi lesson number 14. Hindi lesson number 14 name is मेरी माँ। मेरी माँ यह एक आत्मकथा है और यह आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखी गई है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म सन 1887 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुआ था। इनके पिता साधारणतः पढ़े लिखे थे और सरकारी स्टैंप बेचकर वे अपना जीवन निर्वाह करते थे और इसी से उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा पूरी करवाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने के कारण राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी में मिडल पूरी की। स्वाध्याय से उन्होंने बांग्ला भाषा सीखी। स्वाध्याय का अर्थ होता है अपने आप ही अध्ययन करने से उन्होंने बांग्ला भाषा सीखी थी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े हुए थे और बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। तो इस तरह से काकोरी रेल डकैती में इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी और इसी की वजह से वे शहीद हो गए थे। तो जब काकोरी रेल स्टेशन पर यह कांड हुआ था उसकी वजह से उन्हें इस चीज के लिए या इसके लिए अपराधी माना गया था। तो जब राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी रेल डकैती की वजह से जेल में थे तब उन्होंने अपनी यह आत्मकथा लिखी थी और अपनी फांसी से 2 दिन पहले इन्हें यह आत्मकथा पूरी की और इसे जेल से बाहर भिजवा दिया गया था, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से भी छपे हुए हैं। तो इस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने द्वारा लिखी गई इस आत्मकथा में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती है बल्कि वह अपने बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के योगदान को बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जन्म जन्मांतर में उस ऋण से उऋण होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। इसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में दिया है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि बालक का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने में सबसे अधिक माँ का योगदान होता है। एक माँ ही होती है जो हर तरह से या अपने बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करने में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल ने जब ये आत्मकथा लिखी थी तो उसमें लिखा था उन्होंने कि इस माँ के चरणों की सेवा करने की इच्छा मैं इस जन्म में पूरी नहीं कर सका। तो इस बात का उन्हें दुख हो रहा था और अपनी माँ को आत्मकथा लिखते हुए वो यह चीज बताते हैं कि मेरे मरने के बाद आप कभी भी जो है दुखी मत होना। और इस तरह से उन्होंने अपनी आत्मकथा में मैजिनी की माँ का भी एक उदाहरण दिया है। तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है? लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि लखनऊ कांग्रेस में मैं जाना चाहता था परंतु दादी जी और पिताजी इस बात का विरोध करते थे, परंतु इन सब चीजों में मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। उसी समय जिस समय लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी इच्छा थी उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ भी हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। उत्साह का अर्थ होता है हौसला। उत्साह का अर्थ होता है हौसला। तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं बड़े उत्साह से या बड़े हौसले के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था।
पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, तो उनके दादी जी और उनके पिताजी इन सब चीजों में जो वो करना चाहते थे इससे उनके विरोध में थे, किंतु माता जी ने मेरे उत्साह को भंग नहीं होने दिया या मेरे हौसले को नहीं टूटने दिया, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की वजह से पेरेंट्स के बीच में या माता पिता के बीच में, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। क्यों? अगर हम बच्चे का किसी गलत चीज में फेवर ले रहे हैं तो उससे दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। तो इस तरह से वास्तव में मेरी माता जी देवी हैं, तो वो अपनी माँ को एक देवी का रूप मानते हैं। मुझे जो कुछ जीवन और साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरु सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम था। तो उनका मानना है कि मेरे अंदर जो भी साहस हुआ, जो भी उत्साह हुआ, तो हर चीज के लिए वो अपनी माँ को इसका श्रेय मानता है और अपनी माँ को ही इस चीज के लिए सबसे अति उत्तम मानता है। और कहते हैं कि इन सब चीजों का परिणाम मेरी माताजी और मेरे गुरु सोमदेव जी हैं। तो उन्होंने बताया राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम सोमदेव था। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे। तो इस तरह से पहले जमाने में क्या होता था, प्राचीन समय में बचपन में ही शादियां कर दी जाती थी। जैसे ही बच्चों की 10 से 12 साल की उम्र होती थी तो उसी समय उनकी शादी कर दी जाती थी। तो दादी जी और पिताजी मेरी शादी जल्दी करवाना चाहते थे, परंतु मेरी माँ ने यह करने के लिए उन्हें मना किया। उन्होंने कहा कि पहले इन्हें शिक्षा ग्रहण करने दो, उसके बाद ही हम इसकी शादी करेंगे। तो इस चीज में भी मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। माता जी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। तो प्रोत्साहन का अर्थ होता है प्रोत्साहन का अर्थ होता है उत्साह, बढ़ाना, और सद्व्यवहार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार, और आपत्ति का अर्थ होता है संकट। तो इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि जीवन में जो भी हर बच्चे के पालन पोषण और व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली उसकी माँ होती है, उसकी माँ का ही सबसे ज्यादा इस चीज में योगदान होता है। उन्होंने कहा है कि हर तरह से उन्होंने मेरे हौसले को बनाए रखा, हमेशा ही मुझे प्रोत्साहन देते रहे, मुझे अच्छे व्यवहार के बारे में और दृढ़ निश्चय करने में उन्होंने मेरा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक समय मेरे पिताजी जीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरे न होने के बाद आप उसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल से मेरे हस्ताक्षर ले लेना। हस्ताक्षर का अर्थ होता है दस्तखत, हस्ताक्षर का अर्थ होता है दस्तखत। तो राम प्रसाद बिस्मिल को कहकर गए कि अगर मैं नहीं हूं तो आप मेरे न होने के मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे बेटे से मेरे हस्ताक्षर ले लेना। परंतु राम प्रसाद बिस्मिल इसे धर्म के विरुद्ध मानते थे कि मैं अपने पिताजी की साइन नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं नहीं करता। तो राम प्रसाद बिस्मिल हमेशा ही
अच्छा आचरण करने वाले थे और हमेशा ही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया, मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो वकील साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि यह जो मुकदमा है यह खारिज हो जाएगा या ये जो है समाप्त हो जाएगा, तो आप यह साइन कर दीजिए। परंतु उन्होंने यह हस्ताक्षर करने से या साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध था। अपने पिताजी की साइन मैं नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था और कभी भी वह सच बोलने से नहीं डरता था, हमेशा सच का साथ देते थे। तो इस तरह से इस आत्मकथा का ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। अच्छी तरह से देख लीजिए, सुन लीजिए और आप स्वयं भी एक बार इसे रीड कर लीजिए। थैंक यू।